सुप्रीम कोर्ट का हालिया हस्तक्षेप। देखिए, कोर्ट ने न सिर्फ अपने पिछले आदेश में प्रक्रियात्मक चूक मानी है, बल्कि अब इस पूरे मामले की न्यायिक समीक्षा का आदेश दिया है। ये आप कह सकती हैं एक ऐसा कदम है जिसने कई उम्मीदें जगाई हैं और साथ ही गहरे सवाल भी खड़े किए हैं। बिल्कुल, और यही हमारे आज के विमर्श का केंद्र है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये कहना चाहिए अभूतपूर्व कदम न्याय सुनिश्चित करने और परीक्षा प्रणाली की उन गहरी खामियों को संबोधित करने की दिशा में एक आवश्यक, एक साहसी सुधार है, जैसा कि कई लोग मान रहे हैं? या फिर क्या ये कदम कानूनी और प्रशासनिक जटिलताओं का एक ऐसा पिटारा खोल रहा है जिससे अनिश्चितता बढ़ेगी, समाधान शायद दूर हो जाएगा और समस्याएं ज्यादा विकराल हो जाएंगी? इसी सवाल पर आज हम दो अलग अलग दृष्टिकोण सामने रखेंगे। हाँ, और हमारी ये चर्चा अक्टूबर 2025 तक की जो भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सार्वजनिक अदालती कार्रवाई है और संबंधित दस्तावेजों पर आधारित है। मेरा पक्ष इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप न केवल जरूरी है, बल्कि ये व्यवस्थागत सुधार और न्याय की बहाली के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी है। और मेरा मानना है कि इस कदम के जो संभावित व्यापक प्रभाव हैं, इसकी व्यावहारिकता और इससे उत्पन्न होने वाली जटिलताओं पर हमें गंभीर रूप से विचार करने की जरूरत है, इससे पहले कि हम इसे महज एक सुधार मान लें। देखिए, शुरुआत ही इस बात से करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्वयं ये स्वीकार करना कि उनके पिछले आदेश में प्रक्रियात्मक चूक हुई थी और ये कि शिक्षकों के साथ न्याय अधूरा रह गया था, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये तो न्यायपालिका के आत्म सुधार की इच्छा का प्रतीक है और अपने आप में एक बेहद साहसिक बयान है। जैसा कि हिंदुस्तान टाइम्स के विश्लेषण में भी इशारा किया गया और कोर्ट की अपनी टिप्पणी भी थी कि अगर हमने गलती मानी है तो उसे सुधारने का साहस भी हमारा कर्तव्य है। इससे जाहिर होता है कि ये मामला अब सिर्फ यूपी टेट की सीमाओं को लांघकर पूरे भारतीय शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता के प्रश्न से जुड़ गया है। ये महज एक परीक्षा का परिणाम नहीं, ये लाखों युवाओं के भरोसे का सवाल बन गया है। नहीं, मैं प्रक्रियात्मक चूक स्वीकारने के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं, वो निसंदेह एक अहम पड़ाव है। लेकिन मेरी चिंता उस बिंदु से शुरू होती है जहां ये समीक्षा एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई में, जैसा कि कई रिपोर्ट्स बता रही हैं, एक रिव्यू रिपोर्ट के आधार पर ऐसे फैसले ले सकता है जिनके परिणाम बहुत दूरगामी होंगे। परीक्षा रद्द करना, नई परीक्षा का आदेश देना या शायद मुआवजे का प्रावधान। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? और जब चीफ जस्टिस स्वयं कहते हैं कि अगर पारदर्शिता में कमी पाई गई तो हम पूरी प्रक्रिया दोहराने से पीछे नहीं हटेंगे, तो ये महज एक बयान नहीं, ये एक व्यापक अस्थिरता का संकेत है जो लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य को अधर में लटका सकता है। स्थिरता के डर से हम न्याय की पुकार को अनसुना कर दें? आप लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी की सड़कों पर उतरे हजारों शिक्षकों की आवाज सुनिए। उनके नारे, हमने मेहनत की है, इंसाफ चाहिए, यूपी टेट हमारा हक है, एहसान नहीं, ये महज नारे नहीं हैं। ये उस पीड़ा और अन्याय की अभिव्यक्ति है जिसे वे महसूस कर रहे हैं। अगर व्यवस्था में इतनी बड़ी खामी है कि देश की सर्वोच्च अदालत को अपनी गलती माननी पड़े, तो उसे जड़ से ठीक करने के लिए कठोर कदम उठाने ही होंगे, भले ही थोड़े समय के लिए कुछ उथल पुथल हो। बल्कि मैं तो कहूंगी कि कोर्ट का अपनी गलती मानना न्यायपालिका में विश्वास को दृढ़ करता है, कमजोर नहीं। ये दिखाता है कि कोई भी संस्था गलती से परे नहीं है और सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। आपकी बात में वजन है कि न्याय की मांग प्रबल है, इसमें कोई शक नहीं, पर सवाल व्यावहारिकता का भी है। क्या इस तरह की खुली समीक्षा, जिसमें अब जैसे अमर उजाला की रिपोर्ट में आया है, स्कूल रिकॉर्ड और जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर यानी पहचान धोखाधड़ी और रिकॉर्ड मैनिपुलेशन जैसे गंभीर और बेहद पेचीदा आरोप भी जुड़ गए हैं, क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? सोचिए, क्या एक अकेली न्यायिक समीक्षा इन सब उलझे हुए धागों को सुलझा पाएगी, या ये हमें एक ऐसी अंतहीन कानूनी लड़ाई में धकेल देगी जिसका सालों तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा? सोशल मीडिया पर जो #सुप्रीम कोर्ट रिव्यू के साथ कानूनी उलझन में उलझा निर्णय जैसी चर्चाएं हो रही हैं, वे महज हवाई बातें नहीं हैं। स्थिरता और समय पर निर्णय मिलना भी तो न्याय का ही एक अनिवार्य अंग है। क्या कुछ लक्षित सुधार, जैसे केवल प्रक्रियात्मक खामियों पर ध्यान केंद्रित करना, ज्यादा प्रभावी नहीं होता? क्या हम पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाकर उसे एक तरह से ठप करने का जोखिम उठा रहे हैं?
यहीं पर मैं आपसे बुनियादी तौर पर असहमत हूँ। इसे केवल यूपी टेट के चश्मे से देखना मुझे लगता है इसकी महत्ता को कम करना होगा। जैसा कि दैनिक भास्कर की रिपोर्ट इशारा कर रही है, शिक्षा विभाग और परीक्षा नियामक प्राधिकरण में जो हड़कंप मचा है, अफसरों से जो जवाब तलब हो रहा है, संभावित निलंबन की जो बातें चल रही हैं, ये सब क्या दर्शाता है? ये उसी सिस्टमिक फेलियर यानी व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा करता है जिसे अब तक नज़रअंदाज किया जाता रहा। ये महज प्रक्रियात्मक चूक का मामला नहीं है, ये शायद गहरी जड़ें जमा चुकी लापरवाही, जवाबदेही की कमी और शायद निगरानी तंत्र की विफलता का लक्षण है। इसलिए ये समीक्षा महज एक केस का निपटारा नहीं, ये उस गहरी बीमारी को उजागर करने और उसका इलाज शुरू करने का एक अवसर है। अगर जांच में वाकई बड़े नाम सामने आते हैं, अगर कार्रवाई होती है, तो ये भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए एक कड़ा संदेश होगा। कोर्ट का ये कदम दर्शाता है कि वो सतही लिपापोती से आगे बढ़कर समस्या की जड़ तक पहुंचने का इरादा रखता है। अवसर जरूर है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके साथ जुड़े जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। क्या हम वाकई मानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और केवल कानूनी आधार पर चल पाएगी? हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि क्या राजनीतिक दबाव इस पूरी कवायद को प्रभावित नहीं करेगा? शिक्षा विभाग और परीक्षा प्राधिकरण में मची अफरा तफरी को आप सुधार का संकेत मान रही हैं, लेकिन क्या ये प्रशासनिक अराजकता और पक्षाघात का लक्षण भी नहीं हो सकता? आप कल्पना कीजिए, अगर कोर्ट वाकई परीक्षा रद्द करने जैसा बड़ा कदम उठाता है, तो क्या हमारी प्रशासनिक मशीनरी इतने बड़े पैमाने पर होने वाले बदलावों, लाखों लोगों की दोबारा परीक्षा आयोजित करने और उससे जुड़ी अनगिनत जटिलताओं को संभालने के लिए तैयार है? इससे तो पूरी भर्ती प्रक्रिया और अनगिनत युवाओं का भविष्य महीनों, शायद सालों तक अनिश्चितता के अंधकार में डूब सकता है। ये जो व्यवस्था के ठप होने का खतरा है, ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक है। सुधार की उस प्रबल इच्छा को नजरअंदाज कर दें जो आज समाज में दिख रही है। सोशल मीडिया पर यूपी टेट जस्टिस का ट्रेंड करना, यूट्यूब पर इसे इंडियाज बिगेस्ट एजुकेशन वर्डिक्ट कहा जाना, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आम लोग, खासकर युवा पीढ़ी और अभ्यर्थी, अब व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। वो सतही समाधानों या लीपापोती से संतुष्ट नहीं होने वाले। अगर इस मामले में सुप्रीम कोर्ट पारदर्शिता और जवाबदेही का एक मानक स्थापित करता है, अगर गलत काम करने वालों को वाकई सजा मिलती है, तो ये न सिर्फ यूपी टेट के अभ्यर्थियों के लिए न्याय होगा, बल्कि ये देश की अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक सकारात्मक और शक्तिशाली मिसाल कायम करेगा। ये उस भरोसे को बहाल करेगा जो कहीं न कहीं दरक गया है कि गलतियों को सुधारा जा सकता है और अंततः न्याय मिलता है। पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। ये एक ऐसी मिसाल भी कायम कर सकता है जिसके दूरगामी और शायद नकारात्मक परिणाम हो। क्या भविष्य में हर परीक्षा में किसी भी छोटी या बड़ी प्रक्रियात्मक गलती के आधार पर पूरी परीक्षा को ही रद्द करने की मांग उठेगी? जैसा कि नवभारत टाइम्स ने रिपोर्ट किया, कुछ अभ्यर्थी अब यही सवाल उठा रहे हैं, अगर यूपी टेट में ऐसा हो सकता है तो आईएएस, आईपीएस या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में क्यों नहीं? अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं तो इसके क्या मायने होंगे? क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जहां हर परीक्षा परिणाम अनिश्चित काल तक सवालों के घेरे में रहेगा? ये अव्यावहारिक लगता है और हमारी स्थापित वर्षों से चल रही परीक्षा प्रणालियों की स्थिरता और विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है। हर मामले को उसके विशिष्ट संदर्भ में देखना जरूरी है, न कि एक मामले को आधार बनाकर सभी पर एक ही नियम लागू कर देना चाहिए। एक संतुलन साधना होगा। तो मेरा निष्कर्ष यही है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूपी टेट मामले की समीक्षा एक ऐतिहासिक और आवश्यक मोड़ है। ये सिर्फ प्रभावित अभ्यर्थियों को तात्कालिक राहत या न्याय दिलाने का प्रयास भर नहीं है, बल्कि ये परीक्षा प्रणाली में गहरे बैठे उन व्यवस्थागत मुद्दों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की दिशा में उठाया गया एक साहसिक और जरूरी कदम है। जिस तरह से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग समाज से उठ रही है और जिस तरह कोर्ट ने स्वयं अपनी चूक को स्वीकार किया है, उसे देखते हुए ये हस्तक्षेप अनिवार्य लगता है, भले ही इसमें कितनी भी चुनौतियां क्यों ना हों। ये केवल एक केस नहीं, ये विश्वास बहाली की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जबकि प्रक्रियात्मक न्याय का महत्व निर्विवाद है, मैं अपनी चिंता दोहराऊंगा। इस समीक्षा का दायरा जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, प्रक्रियात्मक चूक से लेकर, जैसा मैंने कहा, पहचान धोखाधड़ी तक, इससे उत्पन्न होने वाली प्रशासनिक और कानूनी जटिलताएं अभूतपूर्व हो सकती हैं।
साथ ही अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए इसके संभावित दूरगामी प्रभाव हमें आशंकित करते हैं। हमें एक ऐसा संतुलन खोजना होगा जो न्याय की मांग को पूरा करे, लेकिन साथ ही व्यवस्था में अनावश्यक स्थिरता, अराजकता और अंतहीन अनिश्चितता पैदा ना करे। ये मामला अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है और इसके परिणाम न केवल लाखों लोगों के जीवन पर, बल्कि हमारी पूरी परीक्षा प्रणाली के भविष्य पर गहरा असर डालेंगे। निश्चित रूप से यूपी टेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का यह रुख कई बुनियादी सवाल हमारे सामने रखता है। न्याय की प्रक्रिया वास्तव में क्या होनी चाहिए, व्यवस्थागत सुधार की सीमाएं क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों के बीच एक व्यवहारिक और प्रभावी संतुलन कैसे साधा जाए। बिल्कुल, अगली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय पर सबकी निगाहें टिकी हैं। ये फैसला न केवल इस विशेष मामले से जुड़े लाखों अभ्यर्थियों और शिक्षकों के भविष्य को दिशा देगा, बल्कि ये भारत की समग्र परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता, पारदर्शिता और भविष्य की रूपरेखा तय करने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस विषय में अभी और भी कई परतें हैं जिन्हें खोलना और समझना बाकी है।